हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ग्रुप डी भर्ती पर आईटीआई वाले स्टूडेंट ने कैट में केस किया हुआ है, जिसकी हियरिंग 14 फरवरी को है। यानी कि 14 फरवरी को उसमें क्या फ़ैसला आएगा ये आपको मालूम चलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और चीज़ें सामने आई हैं और यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, जिसमें 10th के साथ आईटीआई को मैंडेटरी किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है समझ में ये नहीं आ रहा है कि रेलवे आईटीआई को हटाना चाहता है या फिर आईटीआई को लगाना चाहता है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि क्या 14 फरवरी को फिर से कुछ नई चीज़ें सामने आने वाली हैं या फिर आईटीआई को क्या फिर से लागू किया जाना है। वो तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं, जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओपन मार्केट की वैकेंसी आई है 32,000 पदों पर ग्रुप डी में, उसमें से आईटीआई को हटाया गया, आप सभी लोग जानते हैं। केस चला है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद यानी कि ओपन मार्केट की वैकेंसी आने के बाद, कोर्ट केस होने के बाद, अब जो वैकेंसी सामने आई है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा, ठीक है, ईयर 2024-25 की स्काउट एंड गाइड कोटा की वैकेंसी आई है भुवनेश्वर से। डेट सबसे पहले आप देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, जाकर आप लोग देख सकते हो। 25 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है और 24 फरवरी 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यानी कि ओपन मार्केट की जो डेट है लगभग आई थिंक 22 फरवरी है, वो भी उसी के आसपास की क्लोजिंग डेट यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर वैकेंसी है। वैकेंसी अगर मैं बात करूँ, इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है और आस्टवाइल ग्रुप डी की वैकेंसी आप देख सकते हैं। लेवल 1 6 वैकेंसी है यहाँ पर ग्रुप डी के लिए। अब अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख के फिर से कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देखो, ये तो लेवल 2 की क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर ग्रुप डी लेवल 1 की क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, केटरिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, यानी कि 10th पास प्लस आईटीआई। देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो भी आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम की पोस्ट है, उसमें 10th पास प्लस आईटीआई मांगा गया है और बाकी पोस्ट पर 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई, यानी कि 10th या आईटीआई वो मांगा गया है। तो देखो, अब ये नोटिस आया कल से, जो है टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। अब स्टूडेंट को फिर से ये लग रहा है कि कहीं क्वालिफिकेशन जो है वो 14 फरवरी को फिर से चेंज तो नहीं होगी। तो देखो, अभी यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 50-50 वाला यहाँ पर जो है कंडीशन बनी हुई है। 50% चांसेस है कि केस जो है आईटीआई वालों के पक्ष में जाएगा, क्योंकि पॉइंट उनका भी मजबूत है। और 50% कंडीशन जाती है रेलवे के पक्ष में, क्योंकि एक पॉलिसी मैटर है, रेलवे किसी भी स्टेज पे पॉलिसी चेंज कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ओपन मार्केट में आपने 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन कर दिया है, तो स्काउट एंड गाइड कोटा की सेम वैकेंसी में क्वालिफिकेशन डिफरेंट कैसे है? क्योंकि देखो, क्वालिफिकेशन चाहे ओपन मार्केट का हो, चाहे आपका एलडीसी जीडीसी यानी कि इंटरनल वैकेंसी का हो, क्वालिफिकेशन तो दोनों पे सेम रहता है। बट यहाँ पे अब चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट वे में जा रही हैं। अब या तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन में बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसको बाद में कोरिजेंडम किया जाए, यानी कि इसको चेंज किया जाए। अगर ये चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर ये दोहरीकरण वाली बात हो जाएगी। एक ही वैकेंसी पर दो क्वालिफिकेशन, अलग अलग स्टैंडर्ड कैसे है? तो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वे में अभी चल रही है। ऊपर से 14 तारीख की हियरिंग भी है। कुछ लोग कह रहे हैं टेलीग्राम में कि शायद 14 तारीख की हियरिंग से पहले डिसीजन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर फिर से जो आईटीआई लागू किया गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 14 फरवरी को क्या अपडेट आता है और इस नोटिस पर क्या रेलवे अभी कुछ कोरिजेंडम वगैरह देता है या फिर यही रहेगा। ठीक है, बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।